नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में मिलेगी न्यूरो सर्जरी और कार्डियोलॉजी की सुविधा। अस्पताल में 27 पद सृजित। जी लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी के लिए न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी व अस्पताल प्रशासन विभाग को मंजूरी प्रदान करने के साथ 11 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की है। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 5 एसोसिएट प्रोफेसर और 6 सहायक प्रोफेसर के पदों के सृजन की अधिसूचना जारी की गई है। इसके अलावा रेडियोथेरेपी विभाग के तहत कैंसर देखभाल केंद्र के लिए 16 पद सृजित करने और भरने की अधिसूचना जारी की गई है। इन पदों में वार्ड सिस्टर के 2, स्टाफ नर्स के 11, GOAIT के 2 और फार्मासिस्ट का 1 पद सृजित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में सेवारत डॉक्टरों की बड़ी राहत। पीजी के लिए 66% कोटा किया तय। जी हां, हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में सेवाएं प्रदान करने वाले चिकित्सकों को पीजी व एमडी करने के लिए सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। 2022 से 25 के लिए पीजी और एमडी करने वाले जीडीओ की मेरिट सूची अलग से बनेगी। अभी तक जीडीओ की पीजी व मेरिट करने के लिए सीधे पीजी और एमडी करने वालों के साथ परीक्षा में मेरिट के लिए मुकाबला करना पड़ता था। उन्हें केवल दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों के अस्पतालों में सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 से 10% तक अंक मिलते थे। ऐसे में सीधे पीजी व एमडी करने वाले से पिछड़ जाते थे और बेहतर विषय में पीजी नहीं कर पाते थे। पौंग बांध विस्थापितों की समस्या के समाधान की जगी आस। दिल्ली में 27 को होगी अहम बैठक। जी हां, कोरोना काल के 2 वर्षों के दौरान पौंग बांध विस्थापितों की समस्या का समाधान निकालने के लिए कोई बैठक नहीं हो पाई। अब नई दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के तत्वाधान में 27 अप्रैल को होने वाली बैठक में हिमाचल सरकार की ओर से प्रधान सचिव राजस्व ओंकार शर्मा पौंग बांध विस्थापितों की प्रतिनिधित्व करेंगे। राजस्थान सरकार की ओर से भी अधिकारी शामिल होंगे और दशकों से चली आ रही समस्याओं का हल निकलने की राह में आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित जाति के 100 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग देगा केंद्रीय विश्वविद्यालय। जी हां, शुक्रवार को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की मौजूदगी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में इस संबंध में केंद्रीय विश्वविद्यालय और अम्बेडकर फाउंडेशन के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। HPTU ने शुरू की HPCET की आवेदन प्रक्रिया। जाने पात्रता और परीक्षा तिथियां। जी हां, हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने HPCET 2022 परीक्षा के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। परीक्षा के लिए आवेदन करने की इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट himtu.ac.in पर HPCET आवेदन पत्र 2022 भरने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 18 जून है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क राशि के रूप में 1550 रुपये का भुगतान करना होगा। इस बीच आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क राशि 1400 रुपये निर्धारित की गई है। जेपी नड्डा का रोड शो आज। QR कोड बताएगा कौन विधायक लाया कितनी भीड़। जी हां, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का शुक्रवार सुबह 11:35 नगरोटा बागवा बाजार में रोड शो होगा। उसके बाद यहां गांधी मैदान में नड्डा दोपहर 12:10 से 1:30 बजे तक जनसभा को संबोधित करेंगे। नड्डा की इस चुनावी जनसभा में भाजपा का कौन विधायक और पूर्व विधायक लोगों की कितनी भीड़ लाता है, इसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। विधायक और पूर्व विधायक जिन गाड़ियों में अपने समर्थकों को लाएंगे, उस गाड़ी पर भाजपा ने QR कोड लगाया है। पंचतत्व में विलीन हुए शहीद लांस नायक राजेश। 5 साल के बेटे ने दी मुख अग्नि। जी हां, लाहौल स्पीति के गोहरामा गांव के शहीद लांस नायक राजेश कुमार का शमसी के भुनतुर स्थित शमशान घाट में शुक्रवार को सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। राजेश कुमार की पार्थिव देह को उनके 5 साल के बेटे ने मुख अग्नि दी। पृथ्वी दिवस पर दलाई लामा बोले, जलवायु परिवर्तन से तिब्बत और धर्मशाला में घटती देखी है बर्फबारी। जी हां, विश्व पृथ्वी दिवस पर बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने अपने संदेश में लिखा है कि हमें जीवाश्म ईंधन की जगह पवन और सौर ऊर्जा को अपनाना चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। उन्होंने लिखा है कि वह खुद जलवायु परिवर्तन के कारण तिब्बत और धर्मशाला में बर्फबारी को घटते हुए देख चुके हैं। उन्होंने अपने संदेश में तिब्बत जैसे स्थानों के मरुस्थल में बदलने के खतरे के प्रति आगाह किया। हिमाचल, लाहौल और मनाली की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी। 25 अप्रैल से फिर बिगड़ेगा मौसम। जी हां, लाहौल स्पीति और मनाली की ऊंची चोटियों पर गुरुवार रात को ताजा बर्फबारी हुई। शुक्रवार सुबह फाहे गिरी। वहीं येलो अलर्ट के बावजूद राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही।
अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने शनिवार को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। अन्य स्थानों पर बारिश के आसार बताए गए हैं। हिमाचल हाईकोर्ट जेल मैनुअल को कितने समय में दिया जाएगा अंतिम रूप। जी हां, प्रदेश उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि नए जेल मैनुअल को कितने समय में अंतिम रूप दिया जाएगा। इस बाबत सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश जारी किए गए हैं। शिमला बिना बजट एचपीयू में बंद हो गई कोचिंग कक्षाएं। जी हां, केंद्र में हर वर्ष नीट, जेईई, नेट, सेट और एचएसएस के लिए हर साल कोचिंग दी जाती थी। कोचिंग के लिए ट्राइबल विभाग से 9 लाख की ग्रांट आ गई है, लेकिन एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक सशक्तिकरण विभाग की ओर से अनुसूचित जाति और ओबीसी छात्राओं की कोचिंग के लिए बजट जारी नहीं हुआ है। खुशखबरी, हिमाचल में 2555 एसएमसी शिक्षकों को मिला 1 वर्ष का सेवा विस्तार। जी हां, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे 2555 एसएमसी शिक्षकों को 1 वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया गया है। शुक्रवार को उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी की गई है। शैक्षणिक सत्र 2022 से 23 के लिए शिक्षकों को सेवा विस्तार दिया गया है। छात्रवृत्ति घोटाले के मामले की सीबीआई अदालत में हुई सुनवाई। जय हिमाचल प्रदेश के चर्चित 250 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले के मामले की शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत में हुई। आरोपी हितेश गांधी एवं शैलेश एन पाठक ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने के लिए अस्थायी अर्जी दाखिल की है। इस पर अदालत ने जांच कर रही है। एजेंसी सीबीआई से जवाब मांगा है। सीबीआई को 18 मई तक समय दिया है। राज्यपाल ने हिमाचल पुलिस के ऑर्केस्ट्रा को प्रेरणा स्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया। जी हां, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज हिमाचल प्रदेश पुलिस के ऑर्केस्ट्रा हारमोनी ऑफ द पाइन्स को प्रेरणा स्रोत पुरस्कार से सम्मानित किया। इस ऑर्केस्ट्रा ने मुंबई में कलकर टीवी के रियलिटी शो हुनरबाज में न केवल प्रदेश पुलिस का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश में राज्य का नाम भी रोशन किया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि हारमोनी ऑफ द पाइन्स के माध्यम से समाज में उपयोगी संदेश प्रसारित किए जाने चाहिए। पूर्व में भी प्रदेश पुलिस बल नशा निवारण, कोरोना महामारी, यातायात प्रबंधन इत्यादि पर वीडियो संदेश तैयार कर चुकी है तथा भविष्य में भी इस तरह के सामाजिक सरोकार पर इनका योगदान लिया जा सकता है। जेपी नड्डा के रोड शो से पहले चरमराई यातायात व्यवस्था, दुकानदार व स्थानीय लोग पुलिस से उलझे। जी हां, नगरोटा बागवा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के रोड शो से पहले ही सुबह यातायात व्यवस्था चरमरा गई। जेपी नड्डा की जनसभा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन के समीप पुलिस द्वारा लगाए गए नाके के दौरान सुबह सवेरे अव्यवस्था का आलम बन गया। शहर की ओर से किसी भी गाड़ी के प्रवेश से इनकार करने पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस द्वारा अपनी अपनी ड्यूटी पर जा रहे कर्मचारियों के साथ साथ व्यापारियों को भी जाने से रोका गया। इस कारण लोग पुलिस के साथ उलझने एवं बहस करते हुए नजर आए। दुकानदारों को भी रोके जाने पर माहौल तनावपूर्ण बन गया। दोस्तों, वीडियो थोड़ा भी पसंद हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले, पंचायत और गांव से देख रहे हैं।